अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज एक बार हम फिर जा रहे हैं धर्मपुर कटरी। और कटरी के इस वजह से ब्लॉग और भी बना रहे हैं कि इस टाइम गर्मी का मौसम चल रहा है, गंगा का किनारा है और वहाँ पर रेती भी है। और पिछले ब्लॉग में हम गए थे और रेती पर नहीं पहुँच पाए थे किसी वजह से। तो इस बार आपको जो है रेती पर भी लेके चलते हैं। वहाँ पर देखते हैं तरबूज की रेती हुई हैं और काफ़ी बहुत बड़ी जगह जगह में रेती हुई हैं। और गंगा पार करके उस तरफ जाएंगे और आप लोगों को पूरा रेती का व्यू कराएंगे। तो अभी तो हम लोग रास्ते में हैं और चलिए चलते हैं और वहाँ पर पहुँचकर आपसे मिलते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा आप लोगों को गांव का नज़ारा कराते हैं। ये भी रास्ता कटरी के लिए जाता है। यहाँ पर कई कटरी हैं। ये जाता है धर्मपुर कटरी के लिए और ये कई कटरी हैं इस तरफ भी गई हैं। चलिए अभी चलते हैं और यहाँ पर ये कुछ लोग इस रोड पे जाएंगे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं कटरी। अमजद का अभी होटल खुला नहीं है। ये शटर में ताला पड़ा हुआ है और फिलहाल यहाँ पर तरबूज लोड होता हुआ ट्राली के ऊपर ये तरबूज है। ये पिकअप के ऊपर तरबूज लोड होएगा और देखते हैं कितने टाइम में ये लोग आते हैं। दोस्तों, ये पीछे आप देख रहे हैं गाड़ी ये लोड हो रही है। तरबूज ये जो है लोड हो रहा है, रेती से ये तरबूज आया है और ये तरबूज सब यहाँ से बाहर जाता है। गांव की ज़िंदगी देखिए ये है। अब ये तरबूज बच्चे खा रहे हैं। ये देखिए ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खा रहे हैं तरबूज। खाओ खाओ बेटा खाओ। ये देखें, और इस वक्त बज रहा है 4:30। इनको ना धूप की टेंशन ना गर्मी की टेंशन। गर्म है तो चलेगा, ठंडा हो तो चलेगा। हम लोग डरते हैं कि गर्म तरबूज नुकसान करेगा, गर्म नहीं खाएंगे, ठंडा होगा जब खाएंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं। गांव के लोग गर्म होए तो गर्म तरबूज खा लेंगे, ठंडा होए तो ठंडा खा लेंगे और इनको नुकसान भी नहीं करता। ये भी अल्लाह की तरफ से है। ये देखिए तरबूज हम लोग छुरी से काटते हैं और ये जो है ये तरबूज फूट गया और ये खाना शुरू। ये आए अमजद गाड़ी लेके। ये दिलशाद साहब आए हैं और ये देखो आप शटर खुल रहा है, 4:45 बज रहे हैं। अरे जितना कुछ जाना हम तो समझ रहे थे तुम लोग आओगे नहीं। अब हम लोग आएंगे, और क्या काफ़ी देर हो गई हम लोगों को आए हुए। होटल खुला नहीं है, बिरयानी खाने वाले आ गए हैं। ये बच्चे देख रहे हैं, इन्होंने शटर में हाथ लगाया, कह रहे बिरयानी खिलाओ। बिरयानी की तैयारी शुरू हो गई है। चिकन डल चुका है, चावल ये रखे हुए हैं और इखलाक अमजद दोनों लोग लगे हुए हैं। और एक चीज़ आपको यहाँ पर और दिखाते हैं। देखो ये पहचानो ये क्या है? ये चूल्हा है मिट्टी के। अब हम लोग जा रहे हैं रेती की तरफ और हमारे साथ इखलाक और दिलशाद तीनों लोग जा रहे हैं। अब देखते हैं कि गंगा में पानी कितना है, कैसे पार करते हैं, नाव से चलते हैं या पैदल ही निकलते हैं, वो तो वहीं पर पहुंचकर पता चलेगा। फ़िलहाल अभी चलते हैं आगे की तरफ। थोड़ा सा पानी ये किनार पर बचा है, बाकी ये पूरा इलाका सब ये सूखा हुआ है। दूर नहीं है, बच्चे ऐसे निकल के यहाँ नहाना इधर। हाँ जल्दी आओ। चलो भाई चलते हैं। दिलशाद कह रहे हैं तो पैदल ही लेके चलेंगे। चलो भाई, हमने कहा चलो। नाव कोई दिख नहीं रही, नाव तो तमाम यहाँ पर खड़ी हुई हैं। एक ये खड़ी है, उस तरफ भी काफ़ी खड़ी हुई हैं।
शाम का नज़ारा देखिए। यहाँ पर धार बिल्कुल ख़त्म हो गई। एक लाख ने जूते हाथ में पकड़ लिए। ये है और ये लोग काफ़ी आगे जा चुके हैं और ये सामने सब रेतियां हैं। ये देखिए बैलगाड़ी खड़ी हुई है, इसके ऊपर तरबूज लदा हुआ है। ये पूरा गांव और बहुत दूर दूर तक ये रेती गई है। और इस तरफ सामने आप देख रहे हैं, ये ढाई घाट के लिए रास्ता गया है। ये पूरा ढाई घाट तक रेती गई है। शमशाबाद, ढाई घाट, ये सब इसी तरफ पड़ता है। और ये गेहूं की खेती है और रेती आगे है। तो ये गांव आ गया। ये आगे सब लौकी है और लौकी के इस बार हालात बहुत ख़राब हैं। बहुत सस्ती है, कोई पूछ नहीं रहा है। 5-5 रुपए लौकी बिक रही है। कितनी सारी यहाँ पर लौकी ख़राब हो रही है। और अभी रेती में देखते हैं तरबूज अगर कहीं पर नज़र आता है तो आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए ये एक नज़र आ गया। ये है तरबूज। ये तरबूज है। ये है तरबूज। ये देखिए ये है तरबूज। देखिए ये तरबूज को क्या क्या है, हमें ये तरबूज खाना ज्यादा नहीं खाते है। ये हम तो नहीं तरबूज की खाते नहीं ज्यादा कोई। भाई वीडियो बनाने आए थे। ये देखिए यहाँ पर भी है तरबूज। एक ये है तरबूज। जहाँ तक भी नज़र जा रही है सब ये तरबूज की रेती है। अच्छा ये कैसे पता चलता है ये पक गया ये कच्चा है? ये देखो भाई जिसका जो काम है, मतलब बड़े बड़े हो चुके हैं और अभी वो कच्चे हैं। ये भी कच्चा देखो। अच्छा ये भी कच्चा है। ये भी कच्चा, ये सब कंचे पड़े हुए हैं ना। ये बता रही है कच्चा है। अब ये तो अंदाज लगाओ ये कैसा है। हमारे हिसाब से तो ये पका हुआ होना चाहिए। बैठे जो ज्यादा पका नहीं निकलेगा, ये गुलाबी निकलेगा जी। अच्छा हाँ, आपको ज्यादा जानकारी भाई, आप तो रेती करती हो। जो कितना तरबूज है? वो पका है तरबूज, वो अलग ही होता है। ऐसा है ये तुरई जैसा लग रहा है मगर ये तरबूज है। हाँ। ये देखिए ये छोटा सा है, तुरैया जैसी लग रही है मगर ये तरबूज है। ये जरा सा है। हाँ। अब इसकी अंदाज नहीं कच्चा के पका, ये जरा से देखो। हाँ। ये ऐसे निकलेंगे कि कतई ऐसे निकलेंगे बिल्कुल रचे हुए। अच्छा हाँ देखो तुम्हें तोड़ दिखाएंगे चलो। और ये देखो ये तोड़ा है आंटी ने और ये बता रही हैं ये पका हुआ होगा, एकदम रचा हुआ। ये रचा हुआ निकलेगा जी। देखो ये भी कच्चा, देखो ये है कतई हरा, ये सब कंचे पे का है जे रिया। ये भी सब आपकी है? ये भी? हाँ ये भी सब है हमारी। अच्छा देखने में एक और दिन निकल आया तो। तमाम तरबूज ये देखो, यहाँ पर तमाम तरबूज है। और अभी आपको खीरे के खेत में भी लेके चल रहे हैं, आपको खीरा दिखाते हैं। यहाँ पर खीरा भी बहुत है, ये तोड़ा भी जा रहा है यहाँ पर खीरा। ये देखो ये खीरा है।
ये देखो हमने एक खीरा लिया है, मगर हमने अपनी मर्ज़ी से नहीं लिया। ये सामने ये भैया खड़े हैं, इनसे पूछा है जब हमने ये खीरा लिया है। अब हम पहले इसको धोएंगे। ये पानी सही होएगा? ले हुए हैं सब कीड़े, साफ कर ले उन्हें। सही है पानी ये। अब हमने ये पानी में इसको धो लिया। थोड़ा सा इसमें मिट्टी थी भरी हुई, टूट गया। ये सारी खेती खीरे की है और ये खीरा हम खाएंगे। खीरा, खीरे की बेल दिखा रहे हैं आपको। ये है लगा हुआ, ये है। ये भी ज़मीन में पैदा होता है, इसकी ये बेल होती है ज़मीन में गड़ी हुई है। जिस तरीके से तरबूज पैदा होता है, तरबूज की फसल होती है, उसी तरीके से ये खीरे की फसल होती है। ये देखो ये छोटे छोटे हैं अभी यहाँ पर लगे। ये यहाँ पर काफ़ी बड़ा है खीरा। यहाँ पर खीरा भी हो रहा है, तरबूज भी हो रहा है और लौकी भी हो रही है। और यहाँ पर छोटे छोटे पके निकले। ये देखो और जब बड़े वाले जो सब कच्चे हैं जी। एक बात बताओ, ये तरबूज कितने टाइम में तैयार होता है? ये तरबूज ऐसा हम बता तुम्हें, सेवा इनकी करते करते जैसे बच्चों तरीके सेवा करते हैं, तो जे हम शुरू कार्तिक से करते हैं। जैसे कार्तिक ठंड से, हाँ ठंड से ही मतलब बीज लगा दिया जाता है, ठंड के मौसम में ही। कार्तिक से और उसमें पूस में जे समझ जे बीजा बोया जाता है, मतलब जनवरी के महीने में। तुम क्या समझ रहा है? तेल थोड़ा इसे हो जाता है। उसके बाद जे इस टाइम कौन सा महीना चल रहा है? बैसाख। बैसाख, जे बैसाख चल रहा है, बस जे चाय से जे मतलब तोड़ने का लग जाता है। मतलब मान के चलो करीब करीब 3 महीने लगते हैं। बस ऐसे ही लगते हैं। 3 महीने मतलब जनवरी फरवरी में ये बीज को डाला जाता है और ये जाके मतलब लास्ट अप्रैल और मई में ये तैयार होता है। जे कम से कम अभी महीना भर और ले जाएगी। अभी महीना भर तक और फसल रहेगी। अभी जे हमारे मतलब इसमें आहार किया जाता है, जे बकरीद से बाद तक जे चलेगा। बकरीद के बाद तक चलेगी ये फसल। बाद तक चलेगा। तो यहाँ पर ये जो आपने घर जैसा बनाया है, इसमें यहाँ पर रात में ड्यूटी देना पड़ती है? अच्छा, दिन ही दिन आप लोग रहते हो? अपने घर पे रहते हैं। शाम को ऐसे ही छोड़ के चले जाते हो? अपने दिन में ऐसे रात में नहीं टूटता? ये टूटता किस टाइम है? ये टूटता जे मतलब ऐसा जब तैयार हो जाएगा तो दिन में तोड़, दिन में सुबह के टाइम टूटता है। सुबह टाइम तोड़ लेंगे, फजर के बाद से टूटने लगता होगा। और इसे नहीं, इसे दिना मान के अपने इसे रखा। तो इस बार क्या फसल ठीक ठाक रही? कोई नुकसान तो नहीं हुआ इस बार? बता रहा है कि हम लोग पिछाए हो गए थे। अच्छा, पिछाए होने में शुरू में थोड़ा नुकसान हुआ है, भाव गिर गया, रेट गिर गया था। हमने जब लोग तोड़ा तो बात रहा कि जो 14 किलो का, 13 किलो का, 12 किलो तो 9 रुपए में गया है। अच्छा, तरबूज 9 रुपए में गया है। 9 रुपए किलो। 9 रुपए किलो। अब इस टाइम क्या भाव चल रहा है? अब इस टाइम तो 9 रुपए में और 8 रुपए में। अभी पिकअप भरी परसों वाले दिन रमजानों में इनका होता 5 रुपए में, 6 रुपए में दिया है। पता ही है दोस्तों, कोई भी काम आसान नहीं होता है। खेती हो, गेहूं की खेती हो या कोई, ये 8 रुपए और 9 रुपए में ये इनकी फसल बिकती है। अब मान के चलो कितना सस्ता इनका जा रहा है। मतलब शुरू में इनकी बता, और अभी इनको करीब करीब 2 महीने यहाँ पर रहना पड़ेगा और बकरीद तक यहाँ पर इनको रहना पड़ेगा। अभी आप लोग भी खा लो तरबूज। इससे ज्यादा नहीं खाया जाएगा। हम लोग बहुत कम, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी चीज इतना अच्छी पूरे गाँव में अल्लाह के शुक्र से इतना बढ़िया व्यवहार रहेगा। इतने तरबूज आ रहे सबके बाप से।
सही बता रहे तुम्हें, हम तरबूज की खाते तुम्हारे घर की तरफ नहीं गए अगर कि ये तरबूज कैसे बोया जाता है। और एक बार ये हमने तरबूज में से बीजा निकाला है। इन बीजों को इकट्ठा करके एक पत्ते में लपेटा जाता है रुपए भी क्या बने, कुछ और नहीं पत्ते में लपेट के फिर इसको इस तरीके से एक बीजा ये डाल दिया जाता है, एक बीजा ये डाल दिया जाता है। बने। इस तरीके से इसके बीजों को दूर दूर करके डाला जाता है, फिर ये फसल तैयार होती है। जब जाके ये तरबूज तैयार होता है। शुरू में जिन लोग का निकला है। यहाँ पर जितनी भी ये रेती देख रहे हैं आप लोग, ये इन्हीं की है, आंटी की। और इन्होंने हम लोगों को वहाँ पर घुमाया भी, दिखाया भी कौन से कच्चे कौन से पक्के। उसके बाद ये तरबूज भी लेके आई आंटी, इन्होंने तरबूज भी खिलाया यहाँ पर। सीधा ये तरबूज कम से कम 10 किलो का है, मगर अभी ये पका नहीं है, ये कच्चा है। और इसकी पहचान हम लोगों को नहीं है। ये आंटी जिनकी ये रेती है, उन्होंने बताया कि ये आप देख रहे हो ये बड़ा है मगर ये पका नहीं है। जो तरबूज बड़ा हो जाता है इसका मतलब वो पकता नहीं है। पकने की कुछ और ही पहचान होती है। अब हम लोगों को तो नहीं पता है, उन्होंने ही बताया था कि ये अभी कच्चा है तरबूज। अभी हम सही बताया, तुम्हें काट के दिखाया जे कतई सब। ये ज़बरदस्ती उन्होंने दे दिए। हम लोग बहुत मना कर रहे थे और तरबूज उनके पास पके हुए कम थे, क्यों तरबूज टूट चुका है। अगर पके हुए और होते तो बुकारी हम तुम्हें और बोरी भर के दे देते। ये उनकी मोहब्बत है, मगर हम लोग ज़बरदस्ती ये लेके नहीं आए। दिखाएं, ये देखिए, ये है घेसे, ये सब घेसे हैं ये, और इन्हीं से ही मछली का शिकार होता है। तुम चलो, हम लोग आ रहे हैं। तुम चलो। पैरों की हालत देखिए क्या हो गई। ये देखिए, हाथ में जूता और कंधे में तरबूज। बाहर मजा आया, मजा आया, ये तो बता दो यार। बहुत मजा आ रहा है और मजा आएगा, और आप लोग भी आइए यहाँ पूरा मजा ले। ये हमारे दिलशाद बेचारे दुकान छोड़ के हम लोगों के साथ आए हुए हैं। तो एक और आपको गांव की एक खासियत दिखाते हैं। यहाँ पर भैया एक आए हुए हैं आइसक्रीम वाले, और आइसक्रीम ये बच्चों को देते हैं, उसके बाद इनको पैसे कम मिलते हैं और सामान ज़्यादा मिलता है। आप लोगों को हम दिखाते हैं कि देखिए क्या सामान है। ये भैया हैं आइसक्रीम वाले, और ये देखो आप तरबूज है। ये आइसक्रीम देते हैं, इसके बदले में देखो गेहूँ भी मिलता है और ये तरबूज मिलते हैं। मतलब पैसे कम और आप गेहूँ लो और तरबूज लो और आइसक्रीम खाओ। देखिए ये गांव की ज़िंदगी है। आप लोगों ने देखा, अभी हमने आप लोगों को दिखाया कि भैया आइसक्रीम लेके घूम रहे हैं और आइसक्रीम बच्चों को देते हैं। उसके बदले में घर पर भी जो लोग आइसक्रीम लेते हैं उसके बदले में कोई गेहूँ देता है और कोई तरबूज देता है। और यहाँ पर बिरयानी तैयार हो चुकी है और बिरयानी चल रही है। ये नल पे ये पे नल सूख हो गया यार मेरे। क्या हो गया, लग गया? कुल्फ़ी खा रहा है। ये जो कुल्फ़ी वाला बंदा बेच रहा था, तो ये बेटा ये बता रहा है यहाँ पर कि ये कुल्फ़ी लेने के बदले में कितने गेहूँ दिए जाते हैं? 400 ग्राम। मतलब एक कुल्फ़ी लो या आइसक्रीम लो, इसके बदले में यहाँ गांव वाले लोग 400 ग्राम गेहूँ देते हैं उसके बदले में। देखिए, मतलब पैसा नहीं, पैसे की जगह पे गेहूँ, तरबूज, ये यहाँ पर चलता है गांव में। बिरयानी के साथ साथ एक और चीज़ आई है यहाँ पर बिकने के लिए। देखें अभी आपको ज़रा एक लाख खोलना, क्या है ये। इसमें ये एक पैकेट बने रखे हुए हैं ये, और ये एक पैकेट 5 रुपए का है। अब इसमें देखते हैं कि है क्या इसके अंदर। ये है, ये कुरकुरे हैं, ये पोंगे बोलते हैं इसको, पोंगा ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुरकुरा बोलते हैं। ये 5 रुपए पैकेट है और ये झाल भर के ये आई है। और दिलशाद कह रहे हैं एकदम 5 रुपए पैकेट, 5 रुपए पैकेट के हिसाब से ये सारे बिक जाएंगे।
अब चल रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि मगरिब का टाइम होने जा रहा है। और ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं फिर मज़ेदार ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।